ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम अम्बां परशिव हृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। तृतीय स्कंद की कथा पूर्ण हो चुकी है, जो राम जी की कथा के साथ पूर्ण हुई। अब हम लोग चतुर्थ स्कंद की कथा में चलेंगे। आज सिर्फ प्रश्न पूछे जाएंगे। श्री जन्मेजय जी के प्रश्न हैं आज। पूरा अध्याय प्रश्न का। श्री जन्मेजय उवाच। जन्मेजय जी पूछेंगे किससे? व्यास जी से पूछेंगे। हाँ, वही कथा कर रहे हैं। तो कहें वासवेय मुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञान निधे अनघ। प्रष्टुम इच्छामि अहं स्वामिन् अस्माकं कुलवर्धन। पहला जो विशेषण है व्यास जी का वासवेय। याद है आपको व्यास जी का जन्म कहाँ से हुआ था? मत्स्यगंधा। क्योंकि उनको बाद में बड़ी सुगंधित हो गई, उसका उनका नाम वासवी हो गया। वासवी से उत्पन्न है, इसलिए व्यास जी हैं वासवेय। मत्स्यगंधा तो वासवी। तो वासवेय हे वासवी नंदन मुनिश्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, सर्वज्ञान निधे सभी ज्ञान के खजाना है, अनघ निष्पाप हैं। कहते हैं हे स्वामिन अस्माकं कुलवर्धन प्रष्टुम इच्छामि अहम्। हम अपने कुल की वृद्धि कराने वाले कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अस्माकं कुलवर्धन प्रष्टुम इच्छामि अहम्। कौन है? सूरसेन सुतः
सूरसेन सुतः श्रीमान वसुदेवः प्रतापवान् श्रुतं मया हरिः यस्य पुत्र भावम अवाप्तवान। कहते हैं श्रुतम मया, मैंने ऐसा सुन रखा है। जन्मेजय जी कहते हैं कि मैंने ऐसा सुन रखा है कि सूरसेन सुतः, राजा सूरसेन के पुत्र, श्रीमान सर्वशोभा संपन्न, लक्ष्मी संपन्न श्री वसुदेव जी जो बड़े प्रतापी हैं, प्रतापवान श्रीमान वसुदेव, मैंने ऐसे सुना है। यस्य, जिनके वंश में हरि ही, भगवान श्री कृष्ण पुत्र भावम अवाप्तवान, इन्होंने भगवान कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। देवानाम अपि पूज्यो, देवानाम अपि पूज्यो, ये वसुदेव जी कैसे हैं? कहें देवानाम अपि पूज्यो, देवताओं के भी आदरणीय हैं। देवानाम अपि पूज्यो अभूत नामना च आनक दुंदुभिः, अभूत नामना च आनक दुंदुभिः। इनके उत्पन्न होते ही आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, इसलिए इनका नाम है आनक दुंदुभि। वसुदेव जी के उत्पन्न होते, वासुदेव जी नहीं, वसुदेव जी के उत्पन्न होते ही आकाश में दुंदुभियां बज उठी, इसलिए इनका नाम है आनक दुंदुभि। देवानाम अपि पूज्यो अभूत नाम्ना च आनक दुंदुभि। कारागारे कथम बद्धः कंसस्य धर्म तत्परः। ये वसुदेव जी प्रश्न देखिए, ये वसुदेव जी तो धर्म में लगे रहने वाले हैं। धर्म तत्परः वसुदेवः, तो कथम, किस कारण से? कंसस्य कारागारे बद्धम, कंस के कारागार में इनको क्यों जाना पड़ा? कथम कारागारे कंसस्य कारागारे बद्धः। इतने नहीं, और प्रश्न है। देवक्या भार्यया सार्धम, देवकी के समान पत्नी के साथ, देवक्या भार्यया सार्धम किम आगह कृतवान असौ। आगह माने अपराध, कहते हैं निरागसा, निरागसा यानी निरपराध, आगह माने अपराध। तो किम आगह कृतवान असौ, इन्होंने देवकी पत्नी के साथ कौन सा ऐसा अपराध किया? कौन सा ऐसा अपराध किया कि ययाति कुलजेन तेन कंसेन, ये उस अपराध के कारण याति के कुल में उत्पन्न कंस के द्वारा, याति कुलजेन कंसेन तेन कस्मात, किस कारण से? देवक्या बाल खटकस्य, देवकी के 6 पुत्रों को विनाशः जाकृतः पुनः, देवकी के 6 पुत्रों का उसने विनाश किया कंस ने। ऐसा कौन सा अपराध देवकी और वसुदेव से बन गया? ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि कंस ने इनके 6 पुत्रों का नाश कर दिया? देवक्याः बालखट्कस्य विनाशस्य कृतः पुनः तेन कंसेन कस्मात् वै ययाति कुलजेन च। और प्रश्न है, कहीं 6 तो मार दिया, कारागारे कथम जन्म वासुदेवस्य वै हरो। श्री वासुदेव जी जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका जन्म कारागार में क्यों हुआ? कारागारे कथम जन्म वासुदेवस्य वै हरेः।
और प्रश्न, गोकुले च कथम नीतो भगवान, भगवान गोकुल कैसे गए? गोकुले च कथम नीतो भगवान, और सात्वतां पति गतो जन्मांतरम, सात्वतां पति भक्तानां पति देवतानां पति, सात्वतां सत्वगुण युक्ताम, सत्वगुण युक्ताम इति सात्वतां, तो सात्वतां पति भक्तानां पति देवतानां पति, भक्तों के रक्षक देवताओं के स्वामी, कथम गतो जन्मांतरम, उनको इस जन्मांतर में दूसरे जन्म में क्यों जाना पड़ा? इस जन्मांतर की कथा भी आधी बताऊंगा। ये जन्मांतर कैसा है? जन्मांतर ये वैसा नहीं, राम जी का ऐसा नहीं है, लेकिन कृष्ण जी का है। दोनों में अंतर आप देखिएगा, आज ही मिल जाएगा। तो जन्मांतरम कथम गतो, और सुनिए, बड़ा सुंदर प्रश्न है। कहते हैं अमित तेजसः कृष्णस्य अमित स्थितौ, अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए पितरो, इनके माता पिता देवकी वसुदेव, देवकी और वसुदेव जी कथम निगडे गतौ, यह जेल में हथकड़ी बांध करके कैसे गए? इनके हाथों में हथकड़ी कैसे पड़ी जबकि भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित है? तो कृष्णस्य अमित तेजसः स्थितौ कस्मात् पितरौ देवकी वसुदेवौ निगडे गतौ, जगत कर्तुम समर्थेन, ये भगवान कौन है? कहीं जगत की सृष्टि करने में जो समर्थ है। जगत कर्तुम समर्थेन, वो भगवान कहाँ थे उस समय? स्थितेन जनक उदरे, अपने माँ के गर्भ में उस कारागार में उपस्थित थे भगवान। जगत कर्तुम समर्थेन स्थितेन जनक उदरे, तो अमुना हरिणा, इन भगवान के रहते हुए भी कथम नमोचितो वृद्धो पितरो, इन भगवान के द्वारा, ये तृतीया में हरिणा, इन भगवान के द्वारा अपने वृद्ध माता पिता देवकी वसुदेव को आजाद क्यों नहीं करा दिया गया, मुक्त क्यों नहीं करा दिया गया? कथम नामोचितो, प्रश्न बढ़िया है। कथम नामोचितो वृद्धो पितरो हरिणा कृष्णेन, कहाँ थे? स्थितेन जनक उदरे, इनके सामर्थ्य में कमी नहीं है, इसलिए कहा जगत कर्तुम समर्थेन, इस जगत की सृष्टि करने में जो समर्थ है वो भगवान अपनी माँ के गर्भ में स्थित रहते हुए भी इन भगवान के द्वारा अपने वृद्ध माता पिता को कंस के कारागार से क्यों मुक्त नहीं करा दिया गया? प्राक्तनम किम तयोः कर्म दुर्वेगेयं महात्मभिः, महात्मभिः दुर्विज्ञेयं, कहते हैं महात्माओं के द्वारा भी जिस कर्म को जाना नहीं जा सकता, महात्मभिः दुर्विज्ञेयं, महात्मा लोग भी जिस कर्म को नहीं जान सकते, प्राक्तनम किम तयोः कर्म, पूर्व जन्म में तयो माने देवकी वसुदेवयोः, देवकी और वसुदेव ने
अपने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया था यह बताइए, जिस कर्म को महात्मा लोग भी नहीं जान पाते। प्राक्तनम किम तयोः कर्म दुर्विज्ञेयम् महात्मभिः। कर्म क्या है? कहते जिस कर्म के फलस्वरूप जन्म वै वासुदेवस्य यत्र आसीत परमात्मनः, जिन कर्मों के फलस्वरूप परमात्मा भगवान श्री वासुदेव जी का उनके गर्भ से जन्म हुआ, उनके यहाँ जन्म हुआ। यत्र आसीत जन्म वासुदेवस्य परमात्मनः, उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कार्य किया था, कौन सा ऐसा कर्म किया था कि उनके यहाँ भगवान ने जन्म लिया। केते पुत्राश्च, देवकी के जो 6 पुत्र थे वो कौन थे? केते पुत्राश्च काबाला, और वो कन्या कौन थी? कौन सी कन्या? कहे या कंसेन शिलायाम विपोथिता, जिस कन्या को कंस के द्वारा शिला पर, पत्थर की चट्टान पर पटका गया। शिलायाम विपोथेन विपोथिता, यद्यपि निर्गता व्योम्नि, यद्यपि वो कन्या आकाश में उड़ गई और आकाश में जाने पर जाता तो अष्टभुजा पुनः, 8 भुजाओं वाली देवी का रूप उन्होंने ले लिया। ये कन्या कौन थी? और 6 पुत्र जो मारे गए वो कौन थे? ये प्रश्न पूछा। गार्हस्थ्यं च हरेह ब्रूहि बहुभार्यस्य च अनघ। हे निष्पाप व्यास जी, भगवान कृष्ण की बहुत सारी पत्नियां थीं, उनके गृहस्थ जीवन पर भी कुछ प्रकाश डालिए। गार्हस्थ्यं च हरेह ब्रूहि बहुभार्यस्य च अनघ। यह जीवन ही नहीं, कार्याणि तत्र तानि एव, वहां रह करके उन्होंने कौन कौन से अद्भुत कर्म, अद्भुत लीलाएं की हैं, उन लीलाओं को भी बताइए। कार्याणि तत्र तानि एव, और अंत में देह त्यागम च तस्य वै, अपने शरीर का त्याग उन्होंने कैसे किया वो भी बताइए। कहते हैं व्यास जी, कुछ मैंने सुना है, मैं बताऊं? जन्मेजय जी कहते हैं कुछ मैंने सुना है। किम वदन्त्या श्रुतम, कुछ ऐसी किंवदंती है जो मैंने सुना है कि पुराणों, बड़े पुरातन ऋषि सत्तमो, 2 वचन में है, बड़े ही पुरातन हैं, ऋषि श्रेष्ठ हैं, धर्म पुत्र हो, दोनों धर्म के पुत्र हैं। समझ में आ गया? महात्मा नो, दोनों बड़े महात्मा हैं। देवो, देवतुल्य हैं, दोनों ही देवतुल्य हैं। नाम क्या है? कहे नर नारायण, जिनके नाम नर और नारायण हैं, बड़े पुराण ऋषि हैं, ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, धर्म के पुत्र हैं, दोनों महात्मा हैं। कहे तपः चेरतु उत्तमम्, इन दोनों ने बड़ा उत्तम उग्र तप किया है, उग्र तपस्या की है। कहाँ किया? यो मुनि, ये दोनों मुनि लोग, बहुवर्षाणि, अनेक वर्षों तक पुण्य बदरिकाश्रमे, पवित्र बदरिकाश्रम क्षेत्र में निराहारो, बिना किसी आहार के, यानी उपवास रह करके, जितात्मानो, अपने इंद्रियों को अपने बस में रख करके, निःस्पृहो, बिना किसी कामना के,
निष्काम भाव से। निःस्पृहो जित खड्गुणौ, जो 6 गुण हैं अवगुण कहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये 6 गुण हैं अवगुण हैं। कहे जित खड्गुणौ, इन 6 अवगुणों को भी जिन्होंने जीत लिया था। और कैसे थे? कहे विष्णोः अंशो, भगवान विष्णु के अंशावतार थे ये दोनों नर नारायण ऋषि। जगत अस्थिने, इस संसार को स्थिरता प्रदान करने के लिए तपः चेरतु उत्तमम्, बद्रिका आश्रम में इन्होंने श्रेष्ठ तप किया था। इनको बताने का मतलब क्या है? जानते हैं क्या है? तयोः अंशावतारो हि जिष्णुः कृष्णौ महाबली, नर नारायण के अंशावतार ही हैं जिष्णु यानी अर्जुन, और कृष्ण माने कृष्ण महाबली। महाबलशाली कृष्ण और अर्जुन इन्हीं नर नारायण के अंशावतार हैं। इसीलिए इनको कहा कि देहांतर, देहांतर क्यों हुआ कि नर नारायण जी जीवित हैं, नर नारायण तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं का दूसरा शरीर आ गया, इसलिए देहांतरम कथम देहांतरम, है ना? ऐसा भगवान के साथ नहीं, राम जी के साथ नहीं, यहाँ है। विष्णोः अंशो जगतस्ते तयोः अंशावतारो हि जिष्णु कृष्णो महाबलो। कहते हैं इन्हीं के अंशावतार हैं। जन्मेजय जी कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ, कहते हैं ये मैं नहीं कर रहा हूँ। कौन कहा है? सर्वज्ञैः नारदादिभिः प्रसिद्धो मुनिभिः प्रोक्तो, सब कुछ जानने वाले नारद आदि ऋषियों ने इन दोनों को बड़ा प्रसिद्ध विख्यात मुनि बताया है। प्रसिद्धो मुनिभिः प्रोक्तो, मुनिभी ही नहीं भी है, मुनिभी भी नारद के लिए ही है, क्योंकि ये भी तृतीया में है, इसको भी इधर खींचना पड़ेगा। कहे प्रसिद्धो प्रोक्तो, इन दोनों को बहुत प्रसिद्ध बताया है। कौन? नारद आदि विज्ञान सर्वज्ञानी मुनियों ने इन दोनों को बड़ा ही प्रसिद्ध बताया है। देहांतर कैसे हुआ वो भी बताया है। कहे विद्यमान शरीरो तो कथम देहांतरम गतो, नर नारायण के दोनों शरीर विद्यमान रहने पर भी ये अर्जुन और कृष्ण के दूसरे शरीर में कैसे गए? विद्यमान, इसी को देहांतर कहते हैं। विद्यमान शरीरो तो कथम देहांतरम गतो, नर नारायणो देवो पुनः कृष्ण अर्जुनौ कथम। ये देवता स्वरूप जो नर नारायण है, ये कैसे कृष्ण और अर्जुन हो गए शरीर रहते हुए? यो चक्रतुः तपः च उग्रम मुनि सत्तमो मुक्ति अर्थम। एक और बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। कहते हैं यो, यो माने नर नारायणो चक्रतुः तपः च उग्रम, इन दोनों ने तो बड़ी तपस्या की, बड़ी उग्र तपस्या की। क्योंकि मुनि सत्तमो मुक्ति अर्थम, मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन दोनों ने बड़ी उग्र तपस्या की। तो अगर मुक्ति के लिए की तो इन्हीं नर नारायण को शरीर रूप से जन्म कैसे प्राप्त हो गया? इनको तो मुक्त हो जाना चाहिए था, इनकी तपस्या में तो कोई कमी नहीं थी। यही पूछा है। तो कथम प्राप्तु देहो प्राप्त योगो महातपो, महान तपस्वी होने पर भी इनको इसी मनुष्य शरीर में जन्म कैसे प्राप्त हो गया? इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो कथम प्राप्तु देहो प्राप्त योगो महातपो। कहते हैं जानते हैं तपस्या की नीति क्या है? तपस्या की ही नहीं, स्वधर्माचरण की।
या पवित्र उपवास आदि की, इनका परिणाम क्या होना चाहिए? शूद्रः स्वधर्मो निष्ठातु। अगर कोई शूद्र है और अपने धर्म का आचरण पूर्ण तरीके से करता है, स्वधर्म निष्ठा, अपने धर्म के प्रति अगर निष्ठावान है, तो देहांते सह क्षत्रियः तो शरीर छूटने पर वो क्षत्रिय योनि में चला जाता है। कोई शूद्र अगर अपने धर्म में निष्ठावान रहता है तो मृत्यु के बाद वो क्षत्रियों की योनि में जाता है। अब शुभाचारो मृतो यो वै स शूद्रो, और ऐसा शूद्र जो मंगलमय आचरण करता हो, स्वधर्म नहीं है यहाँ पे, मंगलमय आचरण करता हो, कल्याण के लिए आचरण जो करता हो, मृतो वै, अगर यह मरता है तो ब्राह्मणो भवेत, इसको ब्राह्मण हो जाना चाहिए। और ब्राह्मण का क्या होगा? ब्राह्मण अगर स्वधर्म करे या मंगल शुभाचरण करे तो ब्राह्मणो निस्पृहा शांतो, ब्राह्मण शांत स्वरूप से, निष्काम भाव से अगर अपने धर्म का आचरण करता है, जीवन व्यतीत करता है, तो वो मरने पर भवरोगात् विमोच्यते। भवरोगात्, भवरोग कौन सा है? जन्म मृत्यु बंधनात् मोच्यते। जन्म मृत्यु भवरोग, इस जन्म मृत्यु से बड़ा भवरोग कोई नहीं। सबसे बड़ा भवरोग है जन्म कर्म का बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन। कहते हैं अगर ब्राह्मण धर्माचरण करता है तो वो इस भवरोग से, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। कहते हैं लेकिन यहाँ क्या हुआ? नर नारायण दोनों ब्राह्मण थे, दोनों ने तपस्या भी की। नर नारायण दोनों ब्राह्मण थे, ऋषि कुल में थे, और इन दोनों ने महान तपस्या भी की। तो कहे विपरीतम इदम भाति नर नारायणो चतौ। लेकिन जो नीति आपने बताई नर नारायण के संबंध में, तो यह उल्टा लग रहा है। तपस्या करने के बाद ये क्षत्रिय में चले गए, ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए। विपरीतम इदम भाति नर नारायणो चतौ। इन्होंने क्या किया? तपसा शोषित आत्मानो, तपस्या के द्वारा इन्होंने अपने आप को सुखा डाला। तपसा शोषित आत्मानो, दोनों ने, है दोनों ने तपस्या के द्वारा अपने शरीर को सुखा डाला। परिणाम क्या हुआ? तब क्षत्रियो बभूवतु, ये दोनों क्षत्रिय कुल में हो गए। तो क्षत्रियो बभूवतु येन तो कर्मणा शांतो जातो शापेन वा पुनः। तो हे व्यास जी, मुझे ये बता दीजिए कि शांतो, ये दोनों शांत स्वरूप जो नर नारायण ऋषि थे, केन कर्मणा, किस कर्म के द्वारा, वा शापेन, या किसी के द्वारा शापित हो, शाप के द्वारा, कर्म के द्वारा या शाप के द्वारा, ब्राह्मणो क्षत्रियो जातो, ये ब्राह्मण क्षत्रिय बन गए। किस कर्म के द्वारा या किसी के श्राप के द्वारा? ये दोनों ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय बन गए। इसमें कारण क्या था? कारणम तत् मुने बद। हे मुने, हे व्यास जी, इसका कारण आप बताइए। साथ में यादवानाम विनाशश्च ब्रह्म शापात इति श्रुतः। कहते ऐसा सुना गया है कि किसी ब्राह्मण के शाप से ही यादवों के कुल का विनाश हो गया। यादवानाम विनाशश्च ब्रह्म शापात इति श्रुतः। हालांकि एक दूसरी बात भी सुनी है, जन्मेजय जी कहते हैं एक दूसरा कारण भी सुना है
इनमें से क्या है वास्तविक वो आप बताएं। कहीं दूसरा कारण जो सुना है वो हम बता देते हैं। कहीं कृष्णस्य हि गांधार्याः शापेन एव कुलक्षयः। गांधारी के द्वारा भगवान कृष्ण को श्राप दिया गया और उसी श्राप के कारण इनके वंश का नष्ट हो गया, इनका वंश नष्ट हो गया। इन दोनों में से क्या सही है, गांधारी के श्राप से हुआ या ब्राह्मण के श्राप से? कृष्णस्य हि गांधार्याः शापेन एव कुलक्षयः। दूसरा प्रश्न है, मतलब अगला प्रश्न आ रहा है। प्रद्युम्न हरणं चैव संबरेण कथं कृतं। संबरेण संबरासुरेण। संबरासुर ने भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का सूतिका गृह से हरण कैसे किया? प्रद्युम्न हरणं चैव संबरेण कथं कृतं। वो भी कब किया? वर्तमाने वासुदेवे देवदेवे जनार्दने। जबकि शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित रहते हुए सम्रासुर ने प्रद्युम्न का हरण किया। कहां से किया? पुत्रस्य सूतिका गेहात हरणम। इनके पुत्र का सूतिका गृह से अपहरण हो गया। चा अति दुर्घटम। कहते ये तो बड़े आश्चर्यजनक, अत्यंत आश्चर्यजनक घटना थी। कृपया आप इसे भी बताइए। इतने समाप्त नहीं किया। द्वारिका में रहते थे ना, द्वारिका तो भगवान कृष्ण की बनाई हुई नगरी है। द्वारका दुर्गम अध्यात वै हरिवेश्म दुरत्ययात। हरिवेश्म दुरत्ययात। दुरत्ययात यानी जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके, ऐसा श्री भगवान कृष्ण के द्वारा बनाई हुई उस द्वारिका में जहां पहुंचना बड़ा कठिन है, वहां से इसने हरण कर लिया अम्बासुर ने इनके पुत्र को। वासुदेवेन तत् कथम न ज्ञातम। भगवान कृष्ण को कैसे नहीं मालूम हुआ? भगवान कृष्ण कौन है? दिव्य चक्षुषा। भगवान के तो दिव्य नेत्र हैं, ये तो कहीं का भी कुछ भी देख लेते हैं। तो दिव्य चक्षुषा वासुदेवेन तत् कथम न ज्ञातम। दिव्य नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण को इनके द्वारा भी यह मालूम क्यों नहीं किया गया कि सम्रासुर हरण कर ले जा रहा है? भगवान है कि तो पहले मालूम होना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या था? हे मुनि आप बताइए। यही पूछा है। संदेहो अयम महान ब्रह्मन। हे ब्रह्मन, हे व्यास जी, ये मेरे हृदय में बड़ा संदेह है। निसंदेहम कुरु प्रभो। हे प्रभु, मेरे मन को आप संदेह रहित कर दीजिए। व्यास जी चुप। तो फिर तो पूछना शुरू किया और प्रश्न पूछा। जन्मेजय जी ने और प्रश्न पूछा कि हाँ, ये भी बता दीजिए कि यत पत्न्यो वासुदेवस्य दस्युभिलुण्ठिता हृदा स्वर्गते देव देवे तु कथम मुनि सत्तम। ये मुनि श्रेष्ठ व्यास जी, देव देवे कृष्णे स्वर्गते। भगवान कृष्ण के गोलोक गमन के पश्चात यत पत्न्यो, उनकी जो पत्नियां थी, किसकी? वासुदेवस्य, भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थी, वो जिस समय वहां से इंद्रप्रस्थ जा रही थी अर्जुन के साथ, कहे 10 भी लुंठिता हृता। चोरों के द्वारा उनको लूट लिया गया, उनका हरण कर लिया गया। भगवान कृष्ण के साकेत गमन के बाद, गोलोक गमन के बाद
इनकी पत्नियों को चोरों ने कैसे ठग लिया, कैसे लूट लिया। तत कथम संशयो जायते ब्रह्मन चित्त, कहते मेरे चित्त में बड़ा संशय, बड़ा संदेह है। संदेह ही नहीं है, आंदोलनकार कहा, मेरे चित्त को आंदोलित कर देता है। ऐसा संशय मेरे चित्त को, मेरे हृदय को आंदोलित कर दे रहा है, बड़ा चंचल कर दे रहा है। ऐसी शंका है। विष्णु अंशः समुद्भूतः सौरिः, सुरसेन के वंश में भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण क्यों आए? भूभार हार कृत, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए। और स्वयं की उनकी स्थिति ये थी कि अगर वो पृथ्वी का भार हरण करने आए थे तो सा कथम मथुरा राज्यम त्यक्त्वा भयात जनार्दन, तो डर करके उन जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा का राज्य क्यों त्याग कर दिया? सा कथम मथुरा राज्यम भयात त्यक्त्वा जनार्दन, कहीं यहां से त्याग ही नहीं किया, यहां से भाग गए। भाग के कहा गए? कहे द्वारवत्याम गतः साधो ससैन्यः ससुहृद गणः, अपने मित्र, अपने संबंधी, अपने परिवार, अपनी सेना के साथ भाग करके द्वारिकापुरी में जाकर के बसे। तो अगर ये भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए थे तो वहां से क्यों गए? पापी तो वहां आ रहे थे। विष्णु अंश समुद्भूतः सौरिः भूभार हार कृत, सा कथम मथुरा राज्यम भयात् त्यक्त्वा जनार्दनः द्वारवत्यां गता साधो, द्वारवत्यां गता साधो ससैन्यः सासुहृद गणः। कहते हैं एक और भी है कि भगवान का अवतार क्यों हुआ? अवतारो हरेह प्रोक्तो भूभार हरणाय वै, कहीं एक तो मैंने बताया पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान का जन्म हुआ, लेकिन इसके अलावा और भी कार्य थे। क्या था? पापात्मनां विनाशाय, पापात्माओं का, दुष्ट पापियों का विनाश करने के लिए हुआ था। और भी था धर्म संस्थापनाय च, धर्म की स्थापना करने के लिए था। तत कथम वासुदेवेन चौराहते न निपातिताः, तब भगवान वासुदेव के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा उन चोरों को क्यों नहीं मारा गया जिन्होंने उनकी पत्नियों का लूटा? तत कथम वासुदेवेन ते चौराः, ते चौराः माने यही हृता वासुदेवस्य पत्न्यः संगृंठितांश्च, जिन्होंने वासुदेव की, भगवान कृष्ण की पत्नियों को लूटा, उनका अपहरण किया। तेन कथम न पातिता, उन सबको, उन चोरों को क्यों नहीं मार दिया? क्यों? कहीं ये तो पापात्मा थे। तो जन्म तो आपका क्यों है? पापात्मनां विनाशाय, पहला तो नहीं किया, भूभार हरणाय था, वो तो आपने नहीं किया, मथुरा छोड़ करके भाग गए द्वारिका में। दूसरा पापात्मनां विनाशाय, तो इन पापी चोरों का विनाश भी तो नहीं किया। तीसरा क्या बताया है? धर्म संस्थापनाय, उसको भी बताया। अस्तेनाह किम न विज्ञाता सर्वज्ञेन सदा पुनः, ये उसी की लाइन है कि इन चोरों को आपको जानकारी क्यों नहीं हुई? यदि आप भगवान हैं तो इन चोरों के बारे में, जिन्होंने आपकी पत्नियों को लूटा,
उनकी जानकारी आपको क्यों नहीं हुई? अस्तेनाहते किम न विज्ञाता, क्यों? सर्वज्ञेन कृष्णेन, सब कुछ जानने वाले कृष्ण के द्वारा भी इन चोरों की जानकारी क्यों नहीं हुई? अब तीसरा देखिए, धर्म संस्थापनाय तव अवतारो इति प्रोक्तः, धर्म संस्थापना के लिए आपका अवतार है। तो आप बताइए, कहें भीष्म द्रोण बधा कामम भूभार हरणे मतः, क्या भीष्म और द्रोण पृथ्वी पर भार हो गए थे? भीष्म और द्रोण का वध महाभारत में हुआ, तो भीष्म और द्रोण क्या पृथ्वी पर भार थे? अगर नहीं थे तो इनको मारा क्यों गया? और उनको मारा गया तो धर्म की स्थापना कहां गई? भीष्म द्रोण बधा कामम भूभार हरणे मतः, क्या आपका मत ऐसा है इनके मारने से पृथ्वी का भार कम हुआ? इसको में छोड़िए और आगे चलिए। युधिष्ठिर पुरोगमा, युधिष्ठिर और उनके भाई लोग ये कैसे हैं? सदाचारा, ये युधिष्ठिर आए सारे पांडव तो बड़े सदाचारी थे। धर्म तत्परा, धर्म तत्पर, धर्म में हमेशा लगे रहने वाले हैं। उससे भी अलग कृष्ण भक्ता, ये तो सब भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। महात्मानः, महात्मा स्वभाव के थे। अर्चिता, जनता से प्रजा से पूज्य थे। पांडवा, ये पांडव लोगों ने और एक विशेषता है, कहे यज्ञ राजम राजसूयम विधानतः कृत्वा, यज्ञ राजम, यज्ञों में जो राजा कहा जाता है उस राजसूय यज्ञ को भी विधि विधान से करने के बाद भी यज्ञ राजम राजसूयम च विधानतः कृत्वा, विधि विधान से करके दक्षिणा विविधा दत्वा, अनेक प्रकार की दक्षिणाएं भी प्रदान करके इसको ब्राह्मणेभ्यो अतिभावतः, अत्यंत श्रद्धा से उन्होंने ब्राह्मणों को सुंदर दक्षिणाएं भी प्रदान की। लेकिन इतना सब करके भी ये जो पांडव थे आपके भक्त थे, धर्माचरण करने वाले थे, है ना? भगवान कृष्ण से नहीं पूछ रहे हैं, व्यास जी से पूछ रहे हैं कि ये पांडव लोग जो बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे, धर्माचरण करने वाले थे, पूजनीय थे, महात्मा थे, सब कुछ बताया। पढ़ूं फिर से, देखिए। अर्चिता च महात्माना पांडवा धर्म तत्परा कृष्ण भक्ता सदाचारा युधिष्ठिर पुरोगमा। इसके अलावा दूसरे विशेषता यह है कि ते कृत्वा राजसूयं च यज्ञ राजं विधानतः दक्षिणा विविधा दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो अतिभावतः। तो इतना सब विशेषता होने पर भी, राजसूय यज्ञ करने के बाद भी घोरम दुखम कथम प्राप्ता, ये लोग घोर दुख को कैसे प्राप्त हुए? क्वागतम सुकृतम च तत्, इनका पुण्य किया हुआ, पुण्य कार्य किया हुआ कहाँ चला गया? क्वागतम सुकृतम च, इनके जो पुण्य कार्य ज्ञात किए गए उनका पुण्य कहाँ चला गया? इनको इतना दुख क्यों प्राप्त हुआ? घोरम दुखम कथम प्राप्ता किम तत् पापम महारौद्रम येन ते पीड़िता सदा। कहते हैं व्यास जी, मुझे वो बताइए कि किम तत् पापम, वो कौन सा पाप था? वो कौन सा पाप था? महारौद्रम, अंत भयानक वो कौन सा पाप था? येन ते पीड़िता सदा, जिसके कारण पांडव लोग हमेशा ही किसी न किसी परेशानी में रहे।
दुख उठाते रहे, वो कौन सा पाप था? कहें चलिए पांडवों को छोड़िए, आगे चलते हैं। कहें द्रौपदी च महाभागा, ये तो अयोनिया थी। द्रौपदी भी अयोनिया है। कहां से उठी थी? वेदी मध्यात समुत्थिता। राजा द्रुपद की उन्होंने यज्ञ किया था, उसकी वेदी से धृष्टद्युम्न जी और ये द्रौपदी जी दोनों उत्पन्न हुई। कह द्रौपदी च महाभागा वेदी मध्यात समुत्थिता। जो वेदी के मध्य भाग से उत्पन्न हुई थी, कौन थी? कह रमा अंशजा। लक्ष्मी जी की असमर अंश स्वरूपा थी। साध्वी, बड़ी सती साध्वी थी। और कृष्ण भक्ति युता तथा, और भगवान कृष्ण के भक्ति से युक्त थी। ऐसी द्रौपदी जी, कैसा द्रौपदी कथम दुखम अतुलम प्राप घोरम पुनः पुनः। उन द्रौपदी जी को भी भयानक दुखों का सामना करना पड़ा, वो भी एक बार नहीं, बार बार। सा कथम दुखम अतुलम प्राप घोरम पुनः पुनः, बार बार। व्यास जी नहीं बोले तो कहते हैं गिनाओ। जन्मेजय जी ने कहा गिनाओ, सुनिए। दुस्साहसेन साके से गृहीता पीड़िता वृषम। दुशासन ने उनके बालों को पकड़ करके खींचा, उस समय अत्यंत दुख को प्राप्त हुई द्रौपदी जी। दुस्साहसेन सके से गृहीता पीड़िता वृषम। और जानते हैं उस समय द्रौपदी की स्थिति क्या थी? जिस समय पकड़ कर घिसी था, उस समय द्रौपदी जी कैसी थी? एक वाससा, एक वस्त्र केवल पहनी थी। एक वाससा भीता, एक वस्त्र में थी, डरी हुई थी। रजस्वला, रजस्वला स्थिति में थी। सभायाम तुनीता, ऐसी स्थिति में उनको सभा के मध्य में घसीट कर लाया गया, और जिसकी वजह से द्रौपदी जी को महान दुख हुआ। मैं और बताऊं, विराट नगरे दासी जाता मत्स्य से सा पुनः। उसके बाद मत्स्य देश के राजा के पूरी विराट नगरी में उन्होंने दासी बनी, सेविका का काम, परिचारिका का काम उन्होंने किया। वही रहते हुए धर्षिता कीचकेन अथरुदती कुररी यथा। कुररी पक्षी के भांति रोती हुई उन द्रौपदी को उसी विराट नगरी में कीचक के द्वारा बड़ा अपमानित किया। कीचकेन अथर्षिता, कहते हैं व्यास जी, और बताओ। जयद्रथेन अथहृता कर्णमाना अति दुखिता। रोती चिल्लाती हुई अत्यंत दुखी द्रौपदी को जयद्रथ हरण करके उठा ले गया। वो अलग बात है कि मोचिता पांडवैः पश्चात बलवत भी महात्म भी। बलवान महात्मा पांडवों के द्वारा बाद में जयद्रथ के कैद से मुक्त कराया गया। तो कहते हैं ऐसी द्रौपदी जी को इतना इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो पूर्व जन्म कृतम पापम हिमततेन च पीड़िता। व्यास जी ये बताइए कि इनके पूर्व जन्म का किया हुआ कोई पाप था जिसके द्वारा इनको इतना भुगतना पड़ा? पूर्व जन्म कृतम पापम किम ततेन च पीड़िता, जिसके द्वारा इन लोगों को इतना दुख उठाना पड़ा। दुखानि अनेकानि आप्ताहते कथयत्य महामते। कहते हैं महान बुद्धिमान व्यास जी,
दुखानी अनेकानि आपदाहते। कहते हैं इन लोगों ने, द्रौपदी और पांडवों ने अनेकानेक दुख इनको प्राप्त हुए। कथयस्य, इसका कारण आज बताइए। राजसूयम क्रतुपरम कृत्वा ते मम पूर्वजा, मेरे पूर्वज युधिष्ठिराज ने श्रेष्ठ यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ किया था, फिर भी दुखम महत्तरम प्राप्ता, बहुत भयानक भयानक इन्होंने दुख प्राप्त किए हैं। तो वो बताइए वो क्या था। किम पूर्व जन्म कृतेन वा, क्या इनके पूर्व जन्म के कोई कर्म थे, पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा इनको ऐसा दुख प्राप्त हुआ। इन सब के अलावा कहते एक विशेषता मैंने नहीं बताई पांडवों की, वो क्या था। देवांतानाम कथम तेसाम, ये सारे पांडव प्रथा पुत्र थे, सब किसी न किसी देवता के अंश से उत्पन्न थे। देवांतानाम कथम तेसाम, देवताओं के अंश होते हुए भी इन सबको कथम, कैसे इतने दुख प्राप्त हुए। संशयो अयम महान ही में, मेरे मन में बड़ा संदेह है। सदाचार तो कौन्तेय, कौन्तेय यानी पार्थिवा पार्थाः, ये कुंती पुत्र पांचों सदाचारी है, ये बड़े ही सदाचार थे। तो भीष्म द्रोण आदयो हताः, जानन्नैह नश्वरं जगत् धन लाभार्थं छलेन वा। समझिए बहुत सुंदर बात है कि ये दोनों, ये पांचों पांडव बड़े ही सदाचारी थे, फिर भी जानन्नैह नश्वरं जगत्, इस जगत को नश्वर जानते हुए भी धन लाभार्थम, राज्य प्राप्त करने के लिए, राजश्री प्राप्त करने के लिए छलेन, कपट से भीष्म द्रोण आदयो हता, भीष्म द्रोण आदि का इन्होंने वध किया छल से राज्य प्राप्त करने के लिए। तो क्या ये धर्म संस्थापना थी? कितने नहीं पूछा, ये भी कहा है। इसके कारक कौन थे, इसको करने वाले कौन थे, कराने वाले कौन थे? सुनिए, हरिना परमात्मना महात्मना वासुदेवेन प्रेरिता, हरिना परमात्मना महात्मना वासुदेवेन प्रेरिता। कहाँ? घोरे पापे, कौन सा घोर पाप? कुले क्षयितवान्ते, परम पिता परमात्मा भगवान कृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर के इन पांडवों ने इस घोर पाप रूपी कर्म को किया, जिसके कारण कुलम क्षयितवन्ता, अपने ही वंश का नाश कर डाला। तो परम भिक्षा, कहे कि नीति तो ये है, नीति तो ऐसी है कि वरम भिक्षाटनम साधो, कि भिक्षा मांग करके जीवन बिता लेना श्रेष्ठ है। साधो भिक्षाटनम वरम, साधु पुरुषों के लिए भिक्षा मांग करके जीवन बिता लेना श्रेष्ठ है। नहीं जाओ तो निवारैः जीवनम वरम, निवार आदि से अपने जीवन का निर्वाह कर लेना, वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन लोभेन योधाम न हत्वा, लोभ के कारण किसी योद्धा का, किसी वीर का वध नहीं करना चाहिए, बल्कि शिल्पेन जीवनम वरम, शिल्प कर्म आदि के द्वारा अपने जीवन को बिता लेना श्रेष्ठ है। लेकिन धन के लोभ से वीरों का वध नहीं करना श्रेष्ठ है। तो विच्छिन्न हतु त्वया वंशो,
रक्षितो मुनिसत्तम समुत्पाद्य सुतानयासु गोलकान शत्रुनाशनम्। कहते हैं मुनिसत्तम, ये मुनिश्रेष्ठ व्यास जी, त्वया विच्छिन्नः वंशो रक्षितः, आपने ही इस हमारे वंश को जो नष्ट होने वाला था, चित्रांगद और विचित्र वीर के मृत्यु के बाद वंश नष्ट हो रहा था, वहां कोई नहीं बचा था। याद है, विचित्र वीर और चित्रांगद की मृत्यु के बाद इनका वंश नष्ट हो रहा था। तो वही धर्मेंद्र जी पूछ रहे हैं, मुनि सप्तम त्वया विच्छिन्नः वंशो रक्षितो, आपने ही समूल नष्ट होते हुए वंश की रक्षा की। कैसे की? समुत्पाद्य सुतानयासु, आपने पुत्र उत्पन्न किए। वो पुत्र कौन है? कहें गोलकान, विधवा स्त्री से उत्पन्न पुत्र को गोलक पुत्र कहते हैं। जिनके पति मर चुके उनसे आपने पुत्र उत्पन्न किया, तो ये सारे गोलक पुत्र हुए। समुत्पाद्य सुतानयासु गोलकान, क्यों किया आपने? शत्रुनाशनान, इनके शत्रुओं का नष्ट करने के लिए, वंश की वृद्धि के लिए आपने गोलक पुत्र उत्पन्न किए। जो वंश नष्ट हो रहा था उस वंश की आपने रक्षा की। श्लोक पूरा पढ़िए, बड़ा सुंदर है। विच्छिन्नः तु त्वया वंशो रक्षितो मुनिसत्तम समुत्पाद्य सुतानयासु गोलकान शत्रुनाशनम्। कहते हैं लेकिन परिणाम क्या हुआ? जन्मेजय जी कहते हैं परिणाम क्या हुआ? आपने इतना किया, वंश को बचाया, सो अल्पेन एव तु कालेन, उसके कुछ ही समय के बाद, सो अल्पेन एव कालेन विराट तनया सुतः, विराट तनया उत्तरा के पुत्र परीक्षित जी, सो अल्पेन कालेन विराट तनया सुतः परीक्षितः तापसस्य गले सर्पम निस्तवान्, एक तपस्वी के गले में मृत सर्प, मरा हुआ सर्प डाल दिया। कहते हैं कथम अद्भुतम, एक कैसा आश्चर्यपूर्ण कार्य था, ये कार्य कैसे हुआ? आपके द्वारा ही इस वंश की रक्षा की गई और थोड़े ही समय में यह वंश इस स्थिति को प्राप्त हो गया। सो अल्पेन तु कालेन विराट तनया सुतः तापसस्य गले सर्पम नस्तवान् कथम अद्भुतम। जन्मेजय जी कहते हैं इसके पहले मैंने नहीं सुना, न को अपि ब्राह्मणं द्वेष्टि क्षत्रियस्य कुलोद्भवः, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न किसी राजा ने किसी ब्राह्मण का ऐसा अपमान कभी नहीं किया। क्षत्रियस्य कुलोद्भवः न कोऽसि ब्राह्मणं द्वेष्टि, ऐसा अपमान। कहते मौन संयुक्तम तापसम, वो तपस्वी ध्यान रखते, मौन थे। पित्रा में तत्कृतम मुने, मेरे पिता परीक्षित ने उन मुनि के साथ क्या किया? ऐसा कर्म किया, विगर्हितम निंदितम। कहें एतैः अन्यैः च संदेहैः, कहते हैं व्यास जी इसी प्रकार मुझे कुछ अन्य संदेह भी हैं, वो मैं बताता रहूंगा। एतैः अन्यैः च संदेहैः, लेकिन इन शंकाओं के कारण विकलम में मनो अधुना, मेरा मन बड़ा व्याकुल है इस समय। विकलम में मनो अधुना, हे व्यास जी स्थिरम कुरु चित्तः साधो, हे व्यास जी आप मेरे मन को जो व्याकुलता है उसको शांत करें, स्थिरता प्रदान करें। आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि दया निधे सर्वज्ञो वसी,
आप परम दयालु हैं, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए मेरी संदेहों का, मेरी शंकाओं का आप निवारण करें, मेरा चित्त कुशल हुआ। इतने प्रश्न हैं, अब इनके उत्तर हम लोग कल से सुनेंगे। भक्तवत्सल भगवान की भैया इसको बंद कर दो। हाँ? इसको ले लो। बंद कर दो, इसको काम जाना जाना बंद कर दो।